So this class is especially for JEE. मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक स्पेशली फॉर जेई के लिए, नीट वालों के लिए नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया सिर्फ जेई के लिए। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड अगर हम देखें तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड हमने इमेजिन कर लिया ऐसे, ठीक है। और चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रॉड। रॉड की कुछ हम लेंथ यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, सपोज लेंथ ऑफ रॉड इज एल और इस पे टोटल चार्ज क्यू है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आ गई है इसकी। दिस पॉइंट इज पी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, ये डिस्टेंस यहाँ पर का ए ले लेना। तो रॉड को, ये जो डायरेक्शन है रॉड का, इसको क्या ट्रीट कर लोगे आप कि भाई ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और इधर पे क्या ट्रीट कर लेना कि ये एक्स एक्सिस है ना। तो ये हो जाएगा ओरिजिन और ये हो जाएगा वाई एक्सिस है, तो 0 कॉमा minus L by 2 and this point is 0 comma plus L by 2। अगर रॉड की जो टोटल लेंथ है, ये हम L कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ टोटल रॉड इज L, ठीक है ना। तो डिवीजन कैसे कर ली कोऑर्डिनेट का, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा रॉड का प्लस L by 2 और नीचे वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस L by 2। मतलब हम जो पॉइंट ले रहे हैं P, वो बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे हम लोग ले रहे हैं। एंड चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज Q बाई L। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना, तो पहले यहाँ पे आप एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसीडर करोगे जिसपे चार्ज dq है, और ये डिस्टेंस r हो गया, और यहाँ के लिए आपको फील्ड पहले लिखना है कि इस पॉइंट पे फील्ड कितनी आएगी, है ना। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर का एंगल थीटा, ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये वाले डिस्टेंस को कितना लोगे y, और ये a है, तो जो r की वैल्यू आएगी इट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम DE को देखें यहाँ पे कि भाई ये DE की वैल्यू कितनी आएगी, इस DE की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, दिस DE इज k dq डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। और फिर इस dq को क्या लिख दोगे, क्योंकि यहां तक अगर ये y है तो इसकी जो विड्थ आएगी, ये वाली विड्थ रहेगी इसकी dy यहाँ पे, ठीक है ना। विड्थ इज dy, तो फिर dq की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी यहाँ पे, dq इज लैम्डा इनटू dy रहेगा, ठीक है। यहाँ जो चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये विड्थ है इसकी, दिस इज dy, और जो चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है, ये जो छोटा सा चार्ज हम ले रहे हैं, इस छोटे से चार्ज को हमने क्या मान लिया कि ये dq है, और जो y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस से दोबारा देखो यहाँ पे, ये y डिस्टेंस है, तो r की वैल्यू ये आएगी। और फिर अब हम इसको लिख सकते हैं k लैम्डा इंटू dy डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया DE, ठीक है। सर इसमें लैम्डा क्या था, इसमें क्या बेटा, इसमें लैम्डा क्या था, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ना, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि DQ तभी लिख पाओगे ना आप। हाँ बोलो सर। जो अपन ने क्लास में प्रॉब्लम किए थे इसके ऊपर, वो उसका डेरिवेशन बता रहे हो क्या कि अलग है वो वाला? ये वाला तो ये उसी टाइप का, उसमें मैंने क्या किया था ना, एक रैंडम पॉइंट लिया था, मतलब बीच में नहीं लिए थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे नहीं लिए थे हमने, उसको आगे पीछे ले लिए थे। सर मतलब यहाँ पे एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं ना अपन? हाँ एक्सिस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि इसमें जो बाय कंपोनेंट होंगे फील्ड के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक्स वाले बचेंगे। तो जैसे अगर हम इसको रिजॉल्व कर दें यहाँ पे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा नीचे वाला, दैट इज DE sin थीटा। और
रॉड की सिमेट्री के कारण, क्योंकि इसके अबाउट रॉड पूरी सिमेट्रिक है, तो जो डी साइन थीटा वाले टर्म है तुम्हारे वो पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको नीचे ले लेते हो यहां से, मतलब ऊपर कुछ और डिस्टेंस रखें, नीचे कुछ और रखें और ये वाला डिस्टेंस कुछ और रहता, तो फिर ये कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होता। समझ गए? सर और एक बार समझाना ये वाला पॉइंट। ये बोला बेटा कि रॉड, ये जो पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट कहाँ पे पी, रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे है, ठीक है। हाँ सर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे होने के कारण, जैसे यहाँ पे आपने डी क्यू लिया है, वैसे ही एक डी क्यू अगर आप नीचे लेते हो यहाँ पे और यहाँ से ड्रॉ करते हो ऐसे, तो फिर से एक साइन थीटा वाला टर्म ऊपर बनेगा। हाँ सर समझ गया। तो समझ गया ना? तो ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ, या तो फिर ऐसा देख ले, मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता, बट फिर क्या होता है ना, डायग्राम बिल्कुल किच पिच हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं कर रहा था। जैसे ये अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं ऐसा, ये वाला एंगल भी थीटा का रहेगा, ठीक है, ये भी डी क्यू है मान लो, और तो फिर इसके कारण जो फील्ड बनेगी यहाँ पे, ये, तो दिस वैल्यू इज आल्सो डीई। और फिर इसको अगर हम रिजॉल्व कर दे तो ये, इसका एक और कंपोनेंट अब ये इधर पे आ जाएगा, डीई साइन थीटा, और ये एक और डीई कॉस थीटा इधर बनेगा। तो जो डीई कॉस थीटा है, ये डीई कॉस थीटा एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो डीई कॉस थीटा विल एड अप टू गिव द रिजल्टेंट फील्ड। और जितने भी डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो सब क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे। समझ गए? सो यहाँ पे हम लिख दें ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ रिंग, all DE sin theta component will cancel each other, component will cancel each other। सारे जो DE cos थीटा वाले, सॉरी DE sin थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो फिर बचेंगे कौन से वाले, जिसके कारण रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे बनेगी, कौन से वाले बचेंगे? हेलो, कौन से वाले बचेंगे बेटा? अगर DE sin थीटा वाले DE कैंसिल cos आउट, थीटा थीटा वाले बचे, है ना। सो देयरफॉर नेट फील्ड एट P, ये P पॉइंट है हमारा जहां पे हमें फील्ड निकालना था, नेट फील्ड एट P इज ड्यू टू DE cos थीटा। और DE cos थीटा क्योंकि x एक्सिस की तरफ है, इसलिए आप इसको EX एंड इट इज DE cos थीटा। लेकिन अभी लिमिट लगाना सिखाऊंगा मैं, अभी लिमिट यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते या लिख नहीं सकते, तो वो मैं अभी थोड़ा बता रहा हूँ लिमिट के लिए कि लिमिट कैसी जाएगी, क्योंकि थोड़ा जगह कम है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद फिर हम लोग लिमिट लिखना सीखेंगे। तो बट पहले आप ये देखो कि डीई की वैल्यू ये है तुम्हारे पास में, के लैम्डा डी वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? अगर यहाँ पे तुम कॉस थीटा देखते हो तो cos थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज ए एंड हाइपोटेन्यूज इज आर, मतलब a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगेन इट इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? तो इसको और सॉल्व कर दें अगर हम, के लैम्डा ए डी वाई डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 बचेगा। तो ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यहाँ पे इस तरह का, और अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मतलब जो नेट फील्ड आएगी वो x डायरेक्शन पे आएगी, विद प्रॉपर लिमिट लेके हम अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2DE cos थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हम लिमिट लगाएंगे ना तो यहाँ नीचे से चलेंगे अपन, -L/2 से कहां तक चले जाएंगे हम, +L/2 तक चले जाएंगे। तो जब लिमिट आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि y वेरिएबल है, ये -L/2 से लेकर +L/2 तक इसकी लिमिट चली जाएगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं? -L/2 से लेकर इसकी जो लिमिट जाएगी वो कहां तक जाएगी,
प्लस एल बाई टू तक, यहाँ पे स्पेस है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिमिट जाएगी माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू तक। समझ गए? लिमिट क्यों जाएगी? क्योंकि y वेरिएबल है ना, और आप माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक लेके जा रहे हैं, तो दो बार डी कॉस थीटा नहीं लेना। लेकिन अगर यहीं पे आप 2 डी कॉस थीटा लेते तो आपकी लिमिट 0 से लेके प्लस एल बाई टू तक चली जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। आप लिमिट कैसे ले रहे हैं? जैसे डी कॉस थीटा बस आपने लिया है, तो आप यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं लिमिट में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है क्या? बोलो अभी किसी को। ठीक है, कि हमेशा cos थीटा वाला कंपोनेंट बचता है, ये दिमाग में फिक्स मत करो, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, कहीं पे डी साइन थीटा भी बचेंगे भैया। ठीक है सर ओके, हाँ बोलो अंशु। अगर सर यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं रहता, अगर परपेंडिकुलर के जगह कुछ नीचे अगर रहता सर, तो लिमिट फिर करते हैं। आपको बाय कंपोनेंट भी कैलकुलेट करना पड़ता, मतलब फील्ड का, और एक्स भी कैलकुलेट करना पड़ता, और जो नेट फील्ड होती वो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप करके करते हैं अपन, जो मैंने क्लास में बताया था, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं बताया था मैंने उसका, याद है कि नहीं? हाँ सर, आप सेंड करने वाले थे वो। हाँ वो मैं अभी अभी अपन डिस्कस कर ही रहे ना, अगर ये टाइम बचेगा तो अपन उसको कर लेंगे। अभी यहाँ तक समझ गया तुम लोग? हाँ सर। यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, पहले तो ले लिए। तो लिमिट समझ गए, लिमिट कैसे पुट करना हमको, लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक समझ गए कि नहीं? हाँ सर। मैं ये सब मिटा देता हूँ, ये फाइनल ये रिजल्ट हम लिखा रहने देते हैं इनको। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, और ये हम लोग पढ़ने से जेई के लिए हम लोग देखते हैं। तो ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू के लैम्डा ए डी वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ पे ना एक और इंटीग्रेशन में एक एज्यूम्शन ले लो कि लेट हम ये ले ले यहाँ पे कि सॉरी, वैसे जो डायग्राम बना हुआ है उसमें अगर हम देखें तो tan थीटा हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन a, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू a tan थीटा, y की वैल्यू, और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy की वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी a tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, dy अपॉन d थीटा करोगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। समझ गए ना? हाँ, अरे tan का डेरिवेटिव ये y अपॉन a, समझ गए ये? क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ऐसे पे बनेगा नहीं हमसे, इसलिए हम यहाँ पे इसको ब्रेक करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हेलो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इंटीग्रेशन में तुम लोग पढ़ोगे, बट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी टाइम है तुमको पढ़ने के लिए, अभी मैथ्स में भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम लोग कर दे रहे हैं। तो y इज इक्वल टू a tan थीटा, यहाँ पर देखो डायग्राम पे tan थीटा की वैल्यू y अपॉन a हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो गई a tan थीटा, तो dy हो जाएगा a इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्यों हो गया भाई? क्योंकि dy अपॉन d थीटा कितना बन जाएगा, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ना tan का डेरिवेटिव। समझ गए कि नहीं? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है ना बेटा? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो फिर अब हमारा काम थोड़ा और आसान हो गया। देख यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब फिर से क्या बन गया तेरा, sec स्क्वायर थीटा। और ये जो टर्म है पूरा, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 अगर है तो ये किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा पावर 3/2। तो स्क्वायर कट गया, अब कितना बच रहा है यहाँ पे, क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, a क्यूब इंटू sec क्यूब थीटा हो गया ये। ठीक है, तो
चीजें और आसान हो गई हैं हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और कुछ और एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इट इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। देखना अभी इंटीग्रेशन, हाँ ये लिमिट ऐसी रहने देना, इसमें जो टर्म है वो वैसे लिख रहे हैं हम, के लैम्डा ए, डी वाई की वैल्यू क्या है, ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ए क्यूब इंटू सेक क्यूब थीटा हो गया। समझ गए कि नहीं? हेलो सर ये नीचे से एक बार फिर बताओ। अच्छा ठीक है, कहां पर से बताऊं एक बार? सर ये डेरिवेटिव की बात है, ये यहां से, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर, ये समझ गए कि नहीं? वही सर। अरे ये वाले टर्म को रिप्लेस करना, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एज सच रहेगा, वाई की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में, ए tan थीटा है ना। हाँ सर। हाँ तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लगा दिए, कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, हेलो। हाँ सर। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म आ रहा है, इंटीग्रेशन -L/2 से +L/2 के लैम्डा ए, और dy की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसका टर्म कितना है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 किसके बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो जो टर्म कैंसिल होने वाले उनको काट दो अब यहाँ पे, तो ए के कट के ये कट गया, और सेक स्क्वायर थीटा पूरा कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक सेक थीटा बचेगा। मतलब आपके पास इंटीग्रेशन में अब सीधा सीधा ये आ रहा है के लैम्डा अपॉन ए, और सेक थीटा ऊपर चला गया तो ये बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन में समझ गए कि नहीं? हेलो, ये लास्ट वाली स्टेप देखो कितना बच रहा है, के लैम्डा अपॉन ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा बचा, बाकी सब कट गए। बहुत ही सिंपल से फॉर्म पे कन्वर्जन हो गया इसका। ठीक है, हेलो, हाँ स्क्रीनशॉट लो बेटा अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। तो अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, और फाइनली अब हम ये वाली स्टेप से आगे सॉल्व करते हैं। सर cos थीटा कैसे बच गया? अरे sec स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, sec क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में। हाँ मुझे लगा कि वो स्क्वायर है। हाँ, अभी समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो ये भी हमने मिटा दिए। अब हमारे पास में एक टर्म बच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस विल बी गिवन बाय -L/2 से +L/2 के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल दो, के लैम्डा अपॉन ए, और कॉस का इंटीग्रेशन होता साइन थीटा, एंड लिमिट -L/2 से लेकर +L/2। लेकिन लिमिट पुट नहीं कर सकते, ये जो लिमिट है ये L के टर्म पे है, और यहाँ पे आया थीटा, या तो लिमिट कन्वर्जन करना था, बट हम लिमिट कन्वर्ट नहीं कर रहे, वो और डिफिकल्ट पड़ेगा अभी आप लोगों को। आप सीधे सीधे क्या करो, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखो, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन r आएगी। तो यहाँ पे आप अब इसको के लैम्डा अपॉन ए, और साइन थीटा की वैल्यू क्योंकि y अपॉन r है, और फिर अब लिमिट हमको पुट करना है, तो इट इज के लैम्डा अपॉन ए, और इट इज y डिवाइडेड बाय अंडर रूट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड नाउ द लिमिट, अब लिमिट अप्लाई कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इट इज के लैम्डा अपॉन ए, पहले अपर लिमिट पुट करोगे L/2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट L स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ, फिर यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो अगेन -L/2 होल डिवाइडेड बाय L स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, और ये दोनों टर्म तुम्हारे पास आइडेंटिकल आ गए। समझ गए कि नहीं?
ये पेज का स्क्रीनशॉट लो, शायद ये पेज नंबर 4 पे आ गए अपन, थर्ड इसके पहले हो गया था। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, ले लिए? यस सर। सर हाँ। 1 मिनट देखते हैं। हाँ देख लो, कैलकुलेशन देख ले, अभी कैलकुलेशन देख ले। साइन थीटा ये लिख दिया बेटा मैंने, साइन थीटा किसके बराबर है, y अपॉन r के बराबर, ये लिखा हूं मैंने। हमने साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, साइन थीटा y अपॉन r। ये देख, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए साइन थीटा को y अपॉन r लिख दिया, और r की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखी हुई है। और फिर लिमिट पुट करना, क्योंकि ये जो लिमिट है ये y की लिमिट है, साइन थीटा वाली लिमिट नहीं है। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। ले लो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, ले लिए? ले लिए क्या? यस हाँ सर। तो अब हमारा काम ये हो गया यहाँ पे, मतलब फाइनली हम पहुंचने वाले आंसर पे, के लैम्डा अपॉन ए इनटू, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है तो इट इज 2 टाइम्स l बाई 2 होल डिवाइडेड बाय l स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बचा। तो एक और टर्म यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 फैक्टर भी गया यहाँ पर का, एंड नाउ द फाइनल आंसर विल बी के लैम्डा इनटू l होल डिवाइडेड बाय a अंडर रूट l स्क्वायर by 4 plus a square. This is the value of required field. समझ गए? चाहो तो k की वैल्यू को और रिप्लेस कर दो, अगर बुक में दी हुई है तो इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा l अपॉन a अंडर रूट l स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर। ठीक है? हेलो, समझ गए? देख लो इसको, समझ गए क्या? देख लो अभी कैलकुलेशन देख लो भाई। हेलो, हाँ सर। अभी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे, अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे नहीं है तो फिर कैसे करोगे भाई, है ना? अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे नहीं आ रहा है तो फिर कैसे करना हमको, तो देखेंगे अपन। समझ गया ना? तो अगर ई वाई आप निकालते यहाँ पे, तो ई वाई मतलब डी साइन थीटा, और जब आप इसको लिमिट ले लेते माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 तक की, तो इसका आंसर 0 मिलता है। इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमको यहाँ पे कैलकुलेशन की, वो सिमेट्री के कारण हमने डायरेक्ट देख के बता दिया कि इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है। ठीक, परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, परपेंडिकुलर पॉइंट पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, कि अगर हम कोई परपेंडिकुलर पॉइंट ले लें रॉड का तो फिर क्या होगा। तो लिसन हियर, अब मैं रॉड को इस तरह से लाइन चार्ज ले रहा हूं ताकि, ठीक है, अभी परपेंडिकुलर लाइन पे लिए थे हमने, और अब ये ले रहे हैं, मतलब ओरिजिन यहाँ पे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a, दिस कोऑर्डिनेट इज 0, b हियर। ठीक है, मतलब जो रॉड की लेंथ है ये किसके बराबर है यहाँ पे, सो टोटल लेंथ ऑफ रॉड इज a प्लस b। ठीक है ना? एंड लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी q डिवाइडेड बाय l, और ये 0 यहाँ पे। अब ये कोई पॉइंट है P यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे ना टोटल फील्ड निकालना, तो मेथड यही चलेगी। ये हो गया y डिस्टेंस, यहाँ पे चार्ज ये हो गया dy, ये चार्ज हो गया dq, और इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, ये एंगल थीटा है, दिस इज DE। और अब यहाँ पे जब इसको आप रिजॉल्व करोगे कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा दैट इज DE cos थीटा, एक कंपोनेंट ये हो गया दैट इज DE sin थीटा।
ठीक है, ये दो कंपोनेंट हो गए आपके पास में, एक कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट हो गया यहाँ पे डी साइन थीटा। तो इसमें डी साइन थीटा कटेगा क्या अब? सर प्लीज, अब नहीं कटेगा भाई। कब कटता? अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे होता। तो यहाँ पे अब आपको x कंपोनेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और y कंपोनेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ये मान लो कि जो रॉड है इधर पे, ये y एक्सिस पे रखी हुई है ऐसी, तो आपको अब यहाँ पे ना दोनों को कैलकुलेट करना है। ये r है, ये डिस्टेंस a, अब नहीं यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस मानना पड़ेगा। सपोज इट इज कैपिटल R हियर, ठीक है ना। तो नाउ DE की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी यहाँ पे? दैट DE is equals to k into dq divided by small r square, ये रहेगा। और फाइनली अब आपको यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करना है। तो cos थीटा और sin थीटा अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन स्मॉल r और sin थीटा की वैल्यू रहेगी y अपॉन r। और अब अगर मुझे यहाँ पे Ex फाइंड करना तो इंटीग्रेशन DE cos थीटा और फिर इंटीग्रेशन के लैम्डा इंटू डी वाई, क्योंकि सॉरी डी थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा? के इंटू, डायरेक्ट लिख दूंगा, हाँ, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और कॉस थीटा को भी रिप्लेस कर दे रहा है अपन। कॉस थीटा इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो नाउ ई एक्स विल बी इंटीग्रेशन के लैम्डा डी वाई आर क्यूब इंटू कैपिटल आर हियर इंटीग्रेशन के लैम्डा आर डी वाई होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और इस इंटीग्रेशन को भी विद द सेम आर्ग्यूमेंट आप सॉल्व कर लोगे, मतलब सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दोगे यहाँ पे। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब समझ गए कि नहीं? सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब नाउ पुट y इक्वल्स टू, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं tan थीटा इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय r, नहीं y अपॉन कैपिटल R हियर। तो y की वैल्यू हो जाएगी r tan थीटा एंड dy की वैल्यू हो जाएगी r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एंड नाउ Ex इज इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? -b से a तक जाएगी। एंड इट इज k लैम्डा इनटू r, dy की वैल्यू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और ये सॉल्व करने पे डायरेक्ट देखोगे r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर। तो अब मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दूं क्या? r क्यूब इंटू sec क्यूब थीटा, डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इट इज r क्यूब इंटू sec क्यूब थीटा। तो इसमें ये r और ये एक कट गया और ये स्क्वायर से ये कट गया, मतलब फाइनली यू विल हैव द आंसर k लैम्डा डिवाइडेड बाय r एंड इट इज cos थीटा d थीटा एंड लिमिट आएगी -b टू a हियर। समझ गए? समझ गए कि नहीं? और फिर इसके बाद कुछ स्टेप आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूं। इट इज k लैम्डा डिवाइडेड बाय r और यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन बचेगा sin थीटा एंड इट इज फ्रॉम -b टू a, इट इज k लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल R और sin थीटा की जो वैल्यू इट इज y अपॉन r। और इसके बाद अब आपको लिमिट पुट करना है। कर लोगे अब आगे की लिमिट की नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, आगे की लिमिट अब आप लोग पुट करना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे बिल्कुल वैसे इसमें करना। अब मैं y कंपोनेंट कैलकुलेट करके बताता हूं ऐसे ही, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। Done, sir. अब यहाँ पे ना ये ऐड क्या नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। कैंसिल आउट मतलब समझ गए? मतलब दोनों टर्म ऐड नहीं होंगे, अलग अलग है। उसमें क्या बना था आपका प्रीवियस केस में, आपने 2 टाइम्स ऐड कर दिए थे डायरेक्ट, पर यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं होगा क्योंकि एक बार यहाँ पे y की जगह में a आएगा और एक बार यहाँ पे b आएगा, तो डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे अभी। ठीक है? हेलो?
यस सर। अब ई बाय हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे पेज नंबर 6। ई वाई अगर हम कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे ई वाई इज डी ई साइन थीटा इंटीग्रेशन डी ई की वैल्यू पुट कर दो के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साइन थीटा किसके बराबर है? खुद यहाँ पे यार ये वाई डिवाइडेड बाय आर के बराबर है। तो इट इज ई वाई इज इंटीग्रेशन के लैम्डा डी थीटा की जगह पे डी वाई डिवाइडेड बाय आर क्यूब, मतलब हो जाएगा अब ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 इंटू वाई। एंड नाउ अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लो, पुट y इक्वल्स टू r tan थीटा, और तो फिर dy इज इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। और फिर ये जो इंटीग्रेशन इट इज के लैम्डा dy की जगह पे आ गया r sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, और एक बार और y की वैल्यू लिखोगे r इंटू टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये वाला टर्म डायरेक्ट लिख दो मैं, इट इज r क्यूब इंटू sec क्यूब थीटा। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो ये दो r यहाँ पर के भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। एंड लिसन यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास में? के लैम्डा डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो नीचे का सेक थीटा और कॉस थीटा और कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा साइन थीटा एंड इट इज डी थीटा। एंड लिमिट अगेन हियर, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी आपकी? माइनस बी से लेकर ए तक जाएगी, तो इसमें डायरेक्ट लिख दूं मैं के डिवाइडेड बाय आर, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट माइनस बी टू ए, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट करके यहाँ पे अब आपको फाइनल आंसर इसका निकालना पड़ेगा। एंड माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एंड लिमिट माइनस बी टू ए। अब लिमिट पुट कर लोगे, इस पे आर आर कट जाएगा, सिर्फ बाय की जगह में आपको ए और बी पुट करना पड़ेगा। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। तो दोनों की जो लिमिट है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट, ये आंसर क्या बचेंगे वो देखते हैं हम। लिमिट पुट करने के बाद आंसर क्या बचते हैं वो भी देख लेते हैं। पेज नंबर 7, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के आंसर क्या बचेंगे? चलो y कंपोनेंट ई वाई डायरेक्ट में देख रहा हूं, के लैम्डा अपॉन आर, और जब लिमिट पुट करोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो वैसे ये r से r तो कट गया था तुम्हारा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं बची, यहाँ पे बचा के लैम्डा, और जब अपर लिमिट पुट करोगे तो इट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी नहीं आएगा न्यूमरेटर में, इट इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो y कंपोनेंट आ रहा फील्ड का इट इज के लैम्डा, इट इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज, ये स्टेप गड़बड़ हो गई क्या से? सर हाँ बोलो। सर गलत हो सर गया। अंडर रूट का आर स्क्वायर कहाँ पे गया? अच्छा हाँ, बी 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 सॉरी, यहाँ पे बी पुट किए थे आपने, गलत हो गया। नो सर, आपने जो बी स्क्वायर लिखा है वहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, वन मिनट। हाँ, तो जब आप लिमिट पुट कर रहे हो तो ये आ जाएगा, अपर लिमिट में आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय y की जगह पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
एंड जब इसको फाइनली आप लिखोगे तो k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ गए? इट इज ई वाई। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे ये क्यों जीरो आ रहा था बता सकते हो क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे ये जीरो क्यों आया था? सर ए बी इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे देखोगे तो ए और बी की वैल्यू सेम हो जाएगी, ये कट गया, जीरो हो गए थे y कंपोनेंट। एंड सिमिलरली x कंपोनेंट क्या था, k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, और उस पे लिमिट में आपके पास था y डिवाइडेड बाय अंडर रूट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, एंड लिमिट है माइनस b टू a। यहाँ पे यही था ना बेटा आंसर? तो जो x कंपोनेंट है फील्ड का, इट इज k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, एंड फाइनली यू हैव द लिमिट। अगर हम लिमिट पुट कर लें तो y की जगह पे अब ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे जाओगे तो a और b की वैल्यू सेम हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे जाओगे तो a और b की वैल्यू सेम हो जाएगी और l/2 बचेगी कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से। नहीं समझा ये स्टेप? ये वाली स्टेप नहीं समझे क्या? नो सर। कहां पर से नहीं समझा? सर आपने जो परपेंडिकुलर बोले ना वो वाला। अरे ये जो कैलकुलेशन, ये समझ गए कि नहीं? हाँ सर वो समझ गया। ठीक है, मैंने ये बोला कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे अगर आप जाते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे अगर आप जा रहे हो तो a और b की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। किसके इक्वल रहेगी? a और b की वैल्यू सेम है तो किसके इक्वल है? l/2 के इक्वल है ना? हाँ सर। तो फिर वहां पे आपको l/2 पुट करना पड़ता है, बस हो गया, इतना ही तो फर्क रहता है। तो ये एक जनरल टर्म आ गया। अब ये जनरल टर्म है तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस जनरल टर्म को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के लिए भी बना सकते हो। बट देखो, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इवन जेईई एडवांस वगैरह में भी नहीं आता है। उसका रीजन बता दूं मैं, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है और इन सब के लिए आपको थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मेरा तो ये मानना बेटा कि 4-5 बार इसको धो डालो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके, प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि बहुत सारी जगह में आपको इस तरह से मिलेंगे। और एक बार जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे ना इस तरह के इंटीग्रेशन में, तो फिर बहुत अच्छा है। एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा आता भी यही एडवांस में तो फिर आप कंफर्टेबल रहोगे उसको लेके, है ना? तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा जा रहा है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन 4-5 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आसान हो जाएगा आपके लिए। 5 बार की प्रैक्टिस में ही आसान हो जाएगा ये। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल मजाक है क्वेश्चन। और अच्छा, टोटल फील्ड कैसे लिखोगे? अब ये तो हो गया, पी पॉइंट पे टोटल फील्ड लिखोगे कैसे? कि पी पॉइंट पे टोटल फील्ड हम कैसे लिख दें यहाँ पे, बताओ। कि इस पॉइंट पर जो टोटल फील्ड बनेगी पूरी रॉड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be given by EXI कैप प्लस EY J कैप। ये टोटल फील्ड का फार्मूला लिखा जाएगा फाइनली वेक्टर फॉर्म पे, और EX ये है और EY ये है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। तो क्लियर हो गया ये? सर हाँ बोलो। सर अगर इसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या वैल्यू लेना पड़ेगा? क्या बेटा, क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल डेटा में, मतलब एक न्यूमेरिक बनाने के लिए। न्यूमेरिकल डेटा में रहते नहीं है ऐसा कि न्यूमेरिकल डेटा में क्या क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर वही कोऑर्डिनेट दे देंगे ना, ए और बी की वैल्यू दे देंगे। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 ले लेना अगर एयर मीडियम है तो, कुछ और मीडियम है तो कुछ और ले लेना। आर की वैल्यू दे देगा कि आर की वैल्यू कितनी है, बट वैसा क्वेश्चन नहीं आता जनरली इस पे ऐसे इनके लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा के लिए। सर मतलब ये प्रूफ मतलब ऐसे ही आते क्या वेरिएबल से? हाँ, ऐसे वेरिएबल में ही मिलते हैं क्वेश्चन, मतलब आपको ऑप्शन भी वेरिएबल में मिल जाएंगे एज सच। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा में तो और कैलकुलेशन और नहीं बढ़ जाएगा, कितना भयंकर हो जाएगा फिर आपको। क्या 1 घंटे में आप एक ही क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना हमको। ठीक है, हाँ बोलो। सर और लास्ट स्टेप देखना, b/√1 b प्लस आ रहा है, b प्लस आ रहा है। अच्छा हाँ यार, वो एक मिनट, हाँ, तो। बिल्कुल लास्ट स्टेप में। हाँ ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ये यहाँ पे
बी स्क्वायर लिखना, ठीक हो गया अभी, ठीक। बराबर है अभी। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है पूरा ये वाले पार्ट का, ये आप लोग